Hello, my dear angels. How are you? Hope you are well and safe at your places and also enjoying your e learning classes. So, this is Harpreet again with your English classroom. Girls, today we are going to begin with a very important topic of your grammar. Yes, that's tenses. So, quickly open your books. Tenses chapter. What are tenses, girls? Yes, in Hindi we call it as काल. हम हिंदी में से काल कहते हैं ना? Yes, in English we call it as tenses. What are tenses? Tenses are the forms of a verb that show when an action happened. कोई भी verb, कोई भी action, कोई भी क्रिया किस समय पे हुई है जो हमें बताता है, that is called as tenses. They tell us about the time of the action. Action means the verbs. Clear? Say for example, action past में भी हो सकता है, present में भी और future में भी. That is, there are three kinds of tenses: past tense, present tense and future tense. Clear? पास्ट टेंस जैसे जो चीज़ हो चुकी है, ओल्ड थिंग्स जो पुरानी बातें होती हैं, लाइक राम वॉज सिंगिंग, राम गाना गा रहा था, राम sang अ सॉन्ग, राम ने गाना गाया था. ठीक है, इट वॉज अ पास्ट इवेंट, हो चुका है. बट इफ़ आई टॉक अबाउट प्रेजेंट, जो अभी बीत रही है हम पे, प्रेजेंटली गोइंग ऑन, लाइक राम इज सिंगिंग, या इफ़ आई से आई एम टीचिंग यू टेंसेस, पढ़ा रही हूँ अभी. ठीक है, और इफ़ आई से राम सिंग्स अ सॉन्ग, राम गाना गाता है, हरप्रीत मैम पढ़ाती हैं, तो हरप्रीत मैम टीचर्स अस इंग्लिश. Clear? So they are the examples of present tense because presently these things are going on or I do that thing regularly. ठीक है, वो भी present tense में ही आएगा. Those actions which are regular. But if I say about future, future means आने वाला time, आने वाला कल. We don't know what will happen, but still we do some planning for the future. That is called as future tense. For example, Ram will sing a song. फॉर एग्जाम्पल कोई इवेंट आने वाला है तो हम प्लान करते हैं ना कि आई विल सिंग अ सॉन्ग और आई विल डांस या आई विल गो टू शिमला. हम लोग एडवांस में प्लानिंग करते हैं. दैट कम्स अंडर फ्यूचर टेंस. लेट अस डिस्कस ऑल द काइंड्स ऑफ टेंसेस इन डिटेल्स: पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. Firstly, we will see the kinds of present tense. Present means जो अभी चल रहा है. So there are three kinds: simple present tense, present continuous tense and present perfect tense. Let us see them in detail. So first is simple present tense. What are these sentences, girls? Simple present tense usually describes the habitual actions or you can say the everyday actions जो हम अक्सर करते हैं, हमारे रूटीन के actions है, हमारी habit में है, we do it almost daily. ठीक है? So basically you have to keep in mind that there are no helping verbs in this sentences. ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में देर आर नो हेल्पिंग वर्ब्स. व्हाट आर हेल्पिंग वर्ब्स? इज, एम, आर, वॉज, वर्ड. हमने वर्ब चैप्टर में पढ़े थे. यस, सो इन दिस देर आर नो हेल्पिंग वर्ब्स. डायरेक्टली आफ्टर द सब्जेक्ट व्हाट कम्स? द वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. जो बेसिक फॉर्म्स होते हैं, 3 फॉर्म्स होते हैं वर्ब के. यस, उसके साथ अगर एस ई एस की रिक्वायरमेंट है तो वो हमें लगाना होगा. व्हाट इज़ दैट एस ई एस? लेट अस सी थ्रू द एग्जांपल्स. रोमी वर्क्स हार्ड फॉर एग्जाम्स. देखिए, रोमी इज़ अ सब्जेक्ट. अगर हम रूल को पढ़ें, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट? रोमी. देन वी वन मीन्स द बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज़ वर्क्स. एस ई एस हमने सेंटेंस वर्ब में लगाया है. व्हाट इज़ द वर्ब? वर्क. वर्क में मैंने एस लगाया है. क्यों लगाया है? बिकॉज रोमी इज़ सिंगुलर. सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ वी विल ऐड एस एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ वी विल नॉट ऐड एस. इसीलिए वहाँ पर लिखा है ब्रैकेट में एस और एस इफ़ रिक्वायर्ड. ब्रैकेट में लिखा है, परमानेंट नहीं है. वी ऑल डोंट यूज़ इट ऑलवेज, हमेशा नहीं यूज़ करते. विद प्लूरल्स वी डोंट यूज़ एस ई एस. सेकेंड एग्जाम्पल में देखो, आई गो फॉर वॉक डेली. आई इज़ कंसिडर्ड एज प्लूरल इन प्रेजेंट टेंस. सो मैंने गोज़ नहीं लिखा है, आई हैव रिटन गो. आई गो फॉर वॉक डेली. यही अगर रोमी होता तो रोमी गोज़ फॉर वॉक डेली. बिकॉज रोमी इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट तो वो गोज़ बन जाता. क्लियर गर्ल्स? व्हाट कम्स अंडर सिंपल प्रेजेंट टेंस? आपकी रेगुलर एक्शंस, हैबिचुअल एक्शंस, स्टेट फैक्ट्स लाइक सन राइजेज इन द ईस्ट. हमेशा ही ईस्ट से राइज होता है ना, तो वो पास्ट में तो नहीं जा सकता सेंटेंस. पहले भी करता था, अभी भी करता है, एंड एवर टाइम इट विल बी राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट. सो all the habitual actions, everyday actions, regular actions comes in simple present tense and subject के बाद directly verb की first form and if SES is required तो आप लगाएंगे, helping verb नहीं use करेंगे.
नाउ टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, कंटिन्यूस वर्ड का मतलब ही है कि कंटिन्यू हो रहा है, इट इज़ प्रेजेंटली गोइंग ऑन, अभी फिनिश नहीं हुआ है एक्शन. सो इट इज़ टेलिंग अस अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड, अभी हो क्या रहा है प्रेजेंटली. लाइक अगर अभी हम बात करें व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, आई एम टीचिंग यू टेंसेज, और पूरा डिटेल में वो कहूँ तो आई एम टीचिंग यू प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. व्हाट आर यू डूइंग, यू आर लिसनिंग माई लेक्चर, यू आर व्यूइंग माई वीडियो. ठीक है, यू आर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट. बहुत सारी बातें आप लिख सकते हैं. तो जो प्रेजेंट इवेंट कंडीशन में वर्ब चल रहा है, करंटली एक्शन हो रहा है, इट इज़ नॉट येट कंप्लीट बट इट इज़ गोइंग ऑन, तब आप क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. इज़, एम, आर के साथ. इन प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, व्हाट यू यूज़, इज़, एम, आर. इन तीनों में से एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा विथ ing फॉर्म ऑफ द वर्ब. व्हाट इज़ ing फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे कि हमने पहले लिखा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, उसमें देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी ना, वर्क, वर्क्स, गो, गोज़. बट यहाँ पर क्या होगा, वर्क्स नहीं, वर्किंग, गोज़ नहीं, गोइंग. ing ऐड हो जाएगा बिकॉज एक्शन कंटिन्यू चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है. रहा है, रही है, जो सेंटेंसेस होते हैं. लाइक आई एम टीचिंग इंग्लिश, अभी मैं पढ़ा रही हूँ, फिनिश नहीं हुआ. ही इज़ वर्किंग इन द फील्ड, कोई पर्टिकुलर पर्सन के लिए कहा गया है, वो फील्ड में वर्क कर रहा है, अभी भी कर रहा है. दे आर गोइंग टू मॉल, वो मॉल जा रहे हैं. सो तीनों एक्शंस, ऑल द थ्री एक्शंस, टीचिंग, वर्किंग एंड गोइंग, अभी चल रहे हैं, दे आर इन प्रोग्रेस. सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ऑल दोज एक्शंस विच आर प्रेजेंटली गोइंग ऑन, अभी भी हो रहे हैं, इसीलिए वे यूज़ इज़, एम, आर विद देम एज अ हेल्पिंग वर्ब. इज़ हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करते हैं, यू नो गर्ल्स. आई के साथ वी यूज़ एम, एंड आर इज़ यूज विथ प्लूरल सब्जेक्ट्स. देखिए दे प्लूरल था, दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड आर. ही इज़ सिंगुलर, ठीक है, आई यूज्ड इज़ विद देम, और एम मैंने किसके साथ यूज़ किया है, आई के साथ. Now talking about the third kind of the present tense, that is present perfect tense. What is present perfect tense, girls? If we talk about such action that has been just completed just before the talking of time, like अभी अभी आप करके फिनिश करके हटे हो किसी काम को, at that time what you will use, present perfect tense. Like I have taught tenses. अगर मैं आपको टेंसेस पढ़ा चुकी होती तो मैं क्या यूज़ करूँगी, आई हैव टॉट टेंसेस. या फिर अगर नाउन की बात करें, वो मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, आई हैव टॉट यू नाउन्स. ठीक है, ही हैज़ परफॉर्म्ड इन एनुअल फंक्शन, वो परफॉर्म कर चुका है, कर रहा है नहीं, कर चुका है. ही हैज़ परफॉर्म्ड ऑलरेडी. दे हैव फिनिश द लंच, अभी लंच कर नहीं रहे हैं, दे आर नॉट डूइंग लंच, दे हैव फिनिश द लंच. ठीक है, सो दोज एक्शंस विच आर completed recently, अभी अभी फिनिश हुए हैं, उनके लिए यू विल यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. एंड रिमेंबर इन माइंड दैट व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर, पहले सबसे पहले सब्जेक्ट एंड देन हैज़ और हैव. हैज़ और हैव की चॉइस क्यों है, बिकॉज इफ़ सब्जेक्ट इज सिंगुलर हम हैज़ लगाएंगे, सब्जेक्ट इज़ प्लूरल हम हैव लगाएंगे. देखिए एग्जाम्पल्स में भी आई के साथ आई प्लूरल होता है, सो हैव. ही सिंगुलर है, हैज़. दे प्लूरल है, हैव. क्लियर गर्ल्स? नाउ टॉकिंग अबाउट द पास्ट टेंस, एज आई टोल्ड यू, पास्ट मीन्स जो बातें हो चुकी हैं, मतलब पुरानी बात, किसी इवेंट, जो ऐसा इवेंट जो ऑलरेडी डन है. तो दे आर ऑल्सो थ्री काइंड्स, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस. लेट अस सी देम गर्ल्स इन डिटेल. सिंपल पास्ट टेंस, ऑल दोज इवेंट्स विच हैव ऑलरेडी हैपेंड, जो होकर ख़त्म हो चुके हैं. ठीक है, देयर ऑल्सो देयर इज़ नो हेल्पिंग वर्ब, वहाँ पर भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है. द रूल इज़ सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली वर्ब की सेकेंड फॉर्म. गर्ल्स रिमेंबर, सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, बट यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म है. बट अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव मीन्स नेगेटिव वर्ड नहीं है उसमें कोई भी, नो या नॉट जैसा वर्ड. फॉर एग्जाम्पल, फैज़ सैंग अ सॉन्ग, फैज़ ने गाना गाया था. ठीक है, सो इफ़ आई से टू मेक इट नेगेटिव, तो सैंग नहीं आएगा, एट दैट टाइम वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं आएगी, सैंग इज़ द सेकेंड फॉर्म. व्हाट इट विल बिकम सिंग. फैज़ डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, जब इसको आप नेगेटिव करेंगे. सो वर्ब की सेकेंड फॉर्म ओनली अफर्मेटिव में आती है सिंपल पास्ट टेंस के. Faiz sang a song, I went to temple in the morning, I ate an apple in the breakfast, and so on. So remember, simple past tense already happened here. No helping verb required. Verb comes in the second form in the affirmative. But when we make it negative, जैसे ही हम उसे negative बनाएंगे या interrogative बनाएंगे, verb will come again back in the first form. Now talking about past continuous tense. जैसे girls present continuous क्या था, प्रेजेंटली कोई बात है, कोई एक्शन है जो हो रहा है. तो व्हाट इज़ पास्ट कॉन्टिन्यूस,
कोई ऐसा एक्शन जो हो रहा था, एक पर्टिकुलर टाइम पर आपने बात की और उस टाइम पर वो चीज़ हो रही थी. इफ़ आई से इन yesterday evening in at 5 o'clock it was raining heavily, तो कल शाम 5 बजे आपने एक टाइम फिक्स कर दिया है, पीछे की एक बात बता दी है. एंड नाउ एट दैट टाइम व्हाट हैड हैपेंड, आप एक इवेंट बता रहे हैं जो हो रही थी. yesterday at 5 o'clock we were having the Olympiad quiz and so on examples. I was doing my work, मैं अपना काम कर रही थी. शी वॉज ड्राइविंग अ कार एट 5 o'clock, या दे वर गोइंग टू मॉल, वो मॉल जा रहे थे. सो इन दीज एक्शंस व्हाट इज़ हैपनिंग, कोई ऐसा एक्शन है दैट वाज गोइंग ऑन इन प्रोग्रेस, जो हो रहा था, हो रहा है नहीं, हो रहा था, इट इज़ पास्ट. सो जैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में वी हैड यूज्ड इज़ एम आर ing वर्ब के साथ, जैसे वर्क नहीं वर्किंग, डांस नहीं डांसिंग. सो पास्ट कंटिन्यूस में क्या यूज़ करेंगे गर्ल्स, येस वॉज या फिर वर, सब्जेक्ट के बाद वॉज या फिर वर एंड देन ing वर्ब आएगी. जैसे कि वॉज हम यूज़ करेंगे with singular subjects, were we will use with plural subjects. okay, I जब पास्ट में चला जाता है it becomes singular subject, that's why I have written I was doing, not I were doing. बट प्रेजेंट में हमने I के साथ कौन सा रूल यूज़ करना है, हमेशा प्लूरल वाला. I am या फिर I have done, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं. बट जैसे ही वो पास्ट में चला जाएगा we will use was with it. She was singular है, they were because it is plural. Now talking about past perfect tense, जो कल या फिर पहले हम कर चुके थे, जैसे पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में था, अभी अभी हम करके फिनिश करके हटे हैं. तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा, इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट द एक्शंस दैट हैज़ बीन टेकन प्लेस बिफोर अ सर्टन टाइम इन द पास्ट. कोई पर्टिकुलर टाइम बताकर उस टाइम तक हम कर चुके थे. कल शाम 6 बजे तक हम ओलंपियाड कर चुके थे. या फिर कल आपका सपोज येस्टरडे देयर वाज योर टेस्ट ऑफ इंग्लिश, ठीक है, कल मतलब जो पास्ट हो चुका है येस्टरडे वाला कल, ठीक है. इफ़ यू हैव डन विथ योर टेस्ट ऑफ इंग्लिश, तो आप क्या कहेंगे, यू विल से दैट येस्टरडे बाय 5 PM वी हैड डन विथ आवर इंग्लिश टेस्ट, हमारा कल शाम 5 बजे तक इंग्लिश टेस्ट हो चुका था. सो वी विल यूज़ हैड. तो क्या रूल बना इसमें, सब्जेक्ट के साथ हैड. अब आपको सिंगुलर प्लूरल सोचने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट इज़ पास्ट टेंस, हम हैज़ हैव की टेंशन नहीं लेंगे. इन पास्ट टेंस वी यूज़ सिंपली हैड, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ भी प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ भी हैड यूज़ करेंगे. और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, I had taught tenses, he had performed in the annual function, they had completed their homework and so on. Now talking about the future time reference. What is future? Future means आने वाला time. There are two kinds girls, simple future and future continuous. Simple future is very simple. ऐसे actions जो आप कल करने वाले वो आप उसके बारे में बताओगे. That is those actions which are about to happen, अभी plan किया है आपने, they are likely to happen. They will happen by tomorrow or by the evening. For example, Shikha will come tomorrow. Shikha कल आएगी, अभी प्लान हुआ है. Shikha will come. So remember girls, will या shall definitely आएगा because it is a future action. सब्जेक्ट के बाद you will add will या फिर shall as required, प्लस उसके बाद verb की basic form आ जाएगी. जैसे शिखा will come भी बेसिक फॉर्म है. आई शैल मीट यू इन द इवनिंग, मैं आपको शाम में मिलूंगा. जानवी will sing a song in the annual function, जानवी एक गाना गाएगी, ठीक है. सो विल देखते ही आपको रिमाइंड आ जाएगा दैट इट इज़ अ फ्यूचर टेंस. और विल के बाद इफ़ द वर्ब इज़ इन फर्स्ट फॉर्म देन इट इज़ सिंपल फ्यूचर. बट इफ़ वी टॉक अबाउट फ्यूचर कंटिन्यूस मैंने पहले भी बताया था, हो रहा है, हो रहा था, तो अब ये फ्यूचर है, हो रहा होगा. अगर हम लोग प्लान करें नेक्स्ट वीक या फिर हाँ कमिंग मंडे को यू हैव अ रिविजन टेस्ट ऑफ से इंग्लिश और एनी सब्जेक्ट्स, इंग्लिश की ही बात करते हैं. सो व्हाट यू विल से, ऑन मंडे एट 7 o'clock इन द इवनिंग वी विल बी हैविंग आवर इंग्लिश क्विज या इंग्लिश टेस्ट. सो हम ये बता रहे हैं ये हो रहा होगा, मंडे को 7 बजे ये हो रहा होगा. सो व्हेन वी टॉक सच सेंटेंस अबाउट द फ्यूचर दैट एट दैट टाइम एट दिस पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर दिस विल बी हैपनिंग, ये हो रही होगी काम, ये एक्शन हो रहा होगा. तो व्हाट विल बी द रूल, सब्जेक्ट के बाद विल शैल तो लगेगा ही बिकॉज इट इज़ फ्यूचर टेंस. उसके बाद आपको बी वर्ब लगानी पड़ेगी, ठीक है. सब्जेक्ट विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो आएगी बिकॉज इट इज़ कंटिन्यूस टेंस. शिखा विल बी कमिंग टुमारो, शिखा कल विल बी कमिंग, जब हमें पता है कि ये एक्शन हमने प्लान कर लिया है कि ये होने वाला है कल. उसके बाद आई शैल बी मीटिंग यू इन द इवनिंग, मैं आपसे शाम को मिल रहा होगा.
जानवी विल बी सिंगिंग इन द एनुअल फंक्शन, वो इस टाइम पे गाना गा रही होगी एनुअल फंक्शन में, एंड सो ऑन. So girls, hope it is clear that when we talk about future continuous tense, that means ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में या आने वाले टाइम में या फिर ऑलरेडी जो प्लान है आपका एक्शन वो इस टाइम पर हो रहा होगा. जब हम इस तरह के सेंटेंस फॉर्म करेंगे वी विल यूज़ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. So girls, hope you are able to understand the basic concept of the tenses, all kinds of tenses. Do watch the video more and more to get best out of it. Thank you. Stay home, stay safe. Bye.